नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो सर्वसाहुणं जीवमजीवमदभं जिणवर्वसेण जेणनि दिठ्ठिं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। कल हमने 4 गाथाएं देखी। गाथा नंबर 6, 7, 8 और 9। गाथा नंबर 6 में जीव के 8 ज्ञानोपयोग के भेद और 4 दर्शनोपयोग के भेद, ये सामान्य से जीव का लक्षण कहा गया है व्यवहार नय से, और शुद्ध नय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ये जीव के लक्षण है। फिर गाथा नंबर 7 में हमने देखा कि वर्ण यानी स्पर्श रस गंध वर्ण ये निश्चय से जीव नहीं है, जीव में नहीं है, इसलिए जीव अमूर्तिक है। लेकिन व्यवहार नय से जीव कर्म बंध सहित होने के कारण मूर्तिक भी है। फिर गाथा नंबर 8 में पुद्गल कर्म आदि का ये जीव करता है व्यवहार नय से, और निश्चय नय से चेतन कर्म का आत्मा करता है, और शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है। भोक्ता में किस किस को भोगता है? 5 इंद्रिय के विषयों को भोगता है। ठीक है, जैसे आप बढ़िया स्वादिष्ट हलवे को भोगते हो, ये व्यवहार नय की बात है। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग नहीं सकता। तो कर्म के उदय में मिलने वाली जो फल है, संसारी जीव उसका उस सुख दुख का भोगता है, ये व्यवहार नय का कथन है। और निश्चय नय से चेतन भाव का अपने चेतन भावों को भोगता है। चेतन भाव 2 प्रकार के, शुद्ध और अशुद्ध भाव। अशुद्ध भावों का भोगता अशुद्ध निश्चय नय से, और शुद्ध भावों का भोगता शुद्ध निश्चय नय से। आज हम देखेंगे अगला जो विशेषण था स्वदेह प्रमाण, यानी जीव कितना बड़ा है कि जिस देह को प्राप्त करता है उस देह के प्रमाण है। निकाल लीजिए गाथा नंबर 10। पढ़ेंगे एक साथ मेरे साथ ही। देखिए गाथा। अणुगुरु देह पमाणो उपसंहार प्रसपदो चेदा असुमहदो व्यवहारा निश्चय दो असंख देशो वा। अणु गुरु, अणु माने छोटा। बंद कर दो। अणु माने छोटा, गुरु माने बड़ा, देह माने शरीर, परमाणु माने प्रमाण, उसके बराबर होता है। अणु गुरु यानी छोटा बड़ा, शरीर प्रमाण होता है। आपको उसका सामान्य अर्थ याद रहना चाहिए कि किस तरह अर्थ निकाल रहे हैं। उपसंहार सपदो यानी इसका मतलब है संकोच और विस्तार। संकोच मैंने होता है सिकुड़ना, विस्तार मैंने फैलना। उपसंहार सपदो चेदा, चेदा माने आत्मा, यानी आत्मा में संकोच और विस्तार की शक्ति होने से असुमहुद, समूहद, समूहद कहकर समुद्घात कहना है। असमूहद यानी असमुद्घात यानी समुद्घात अवस्था से रहित। व्यवहारा, व्यवहार नय से जीव कितना छोटा बड़ा होता है? तो कहते हैं शरीर प्रमाण होता है। क्यों होता है छोटा बड़ा? क्योंकि इसमें संकोच विस्तार की शक्ति है। चींटी के शरीर में आत्मा जाए तो उसी आकार आत्मा के प्रदेश होकर रहते हैं। महामत्स्य जो स्वयंभू रमण समुद्र में है, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, सबसे बड़ी अवगाहना उसकी है। और उसके शरीर में जाए तो आत्मा के प्रदेशों का विस्तार होने से उतना बड़ा रहे। ठीक है, तो व्यवहार नय से जीव
छोटे बड़े देह प्रमाण होता है, लेकिन समुद्घात की अवस्था को छोड़कर। क्यों कि समुद्घात में क्या होता है कि मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर फैलना वो कहलाता है समुद्घात। तब तो शरीर से बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसलिए कहा उस अवस्था को छोड़कर। समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं। नाम पता है आपको? बताओ। वैक्रियक, आहारक, तेजस का और मारणांतिक और केवली, वेदना, कषाय। ठीक है, देखो वेदना क्या होती है। जैसे किसी के शरीर में बहुत वेदना हुई तो आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर फैल जाते हैं कषाय वेदना के कारण। ऐसी किसी को बहुत कषाय हुई तो आत्मा मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर फैल जाते हैं। वेदना में तो मम्मी ने कहा था कि ये रिद्धिधारी मुनिराज को होती है, और किसी को अगर वेदना हो रही है तो जैसे मुनिराज है उनके शरीर से बाहर निकलेंगे आत्म प्रदेश और उन्हें छूकर आ जाएंगे तो उनकी वेदना दूर हो जाएगी। नहीं, आपने सही नहीं समझा, समझ लो संग से। वो दूसरा बेटा, वो आहारक रिद्धि है, तेजस पुतला है, ठीक है, आप समझ लो। वेदना समुद्घात में क्या होता है, जिस किसी को तीव्र वेदना के कारण उसके आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर फैल जाते हैं और किसी औषधि का स्पर्श हो जाने से वेदना शांत हो सकती है। कषाय समुद्घात में तीव्र कषाय का उदय हो जाने पर दूसरे के घात के लिए मूल शरीर को छोड़े बिना जहाँ अपना शत्रु वहाँ तक फैलकर उसका घात करके वापस अपने में आ जाते हैं। माने तीव्र कषाय के कारण आत्मा के प्रदेश जब शरीर से बाहर फैलते हैं। विक्रिया समुद्घात, तो विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं उनको और देव और नारकियों के भी मूल शरीर को छोड़े बिना उससे किसी के पृथक विक्रिया होती है, किसी की अपृथक विक्रिया भी होती है। तो आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, तो ये विक्रिया मारणांतिक, मरण समय में, मरण से कुछ समय पहले जहाँ जन्म लेना है वहाँ तक के उसको स्पर्श करते हैं बाहर फैलकर, मारणांतिक समुद्घात। तेजस समुद्घात संयमी मुनिराज के कंधे से, अगर बाएं कंधे से निकले तो अशुभ तेजस पुतला, हाँ वो तेजस था, तो एक पुतला निकलता है और वो बाईं तरफ से परिक्रमा देकर किसी नगर को, किसी को नष्ट करके वापस स्वयं उनको भी नष्ट कर देता है। और जो शुभ तेजस होता है वो दाएं कंधे से निकलकर दाई परिक्रमा देकर कहीं अगर हारी बीमारी हो, महामारी हो तो वहाँ सब अच्छा करके, ठीक है, वहाँ का शुभ करके वापस अपने में आके मिल जाता है। आहारक, आहारक रिद्धिधारी मुनिराज के किसी तत्व में संदेह होने के लिए मस्तक से एक हाथ का सफ़ेद मनुष्य के आकार का श्वेत पुतला निकलता है। माने वो या तो किसी तीर्थंकर आदि ज्ञानी पुरुष के दर्शन के लिए उस शंका का समाधान होकर वापस आ जाते हैं आत्मा के प्रदेश। केवली समुद्घात में किसी किसी केवली मुनिराज, केवली भगवान को अंतिम समय में आयु कर्म कम रहने पर और बाकी कर्मों की स्थिति बचने पर आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर तीनों लोकों में फैल जाते हैं। वो होता है केवली समुद्घात। खैर, यहाँ हमने सामान्य समझना। अब देखिए, अणुगुरु देह पमानो, आत्मा कितना छोटा बड़ा होता है। क्यों होता है छोटा बड़ा? क्योंकि इसमें संकोच विस्तार की शक्ति है। लेकिन समुद्घात दशा के अलावा, क्योंकि समुद्घात दशा में देह के बाहर भी फैलते हैं आत्मा के प्रदेश। और निश्चय से असंख्य देश होगा। निश्चय से कैसा है? असंख्यात प्रदेशी। कितने असंख्यात प्रदेशी? लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं एग्जैक्टली उतने ही प्रदेश आत्मा के हैं, लेकिन संकोच विस्तार के कारण जिस देह में रहता है उसके प्रमाण होकर रहता है। तो ये विशेषण था स्वदेह परमाणु। पढ़ें एक बार गाथा। गाथा पढ़ते हुए आपको अर्थ समझ में आना चाहिए। अणुगुरुदेह पमाणो, अणुगुरुदेह पमाणो, उपसंहारप्प सप्पदो चेदा, उपसंहारप्प सप्पदो चेदा, असमूहदो व्यवहारा, असमूहदो व्यवहारा, निश्चयनदो असंख्य देशो वा, निश्चयदो असंख्य देशो वा।
निश्चय नय दो असंख्य देशो वा। आइए अब गाथा नंबर 11। एक बताया था आपको संसारत्थो, यानी ये संसारी है। देखिए, पुड़वी जल तेउ वाऊ, पुड़वी जल तेउ वाऊ, वर्णपदि विविहथावरे इंदी, वर्णपदि विविहथावरे इंदी। विविह, विविह माने विविध, थावरे स्थावर, ए इंदी यानी एक इंद्रिय जीव है। विगतिग चदु पंचखा, विगतिग चदु पंचखा, विग माने 2, तिग माने 3, चदु माने 4, पंचखा माने 5, अखा माने इंद्रिय। तस जीवा हुंति संखादी, तस जीवा हुंति संखादी। तस माने त्रस जीव होते हैं। कौन? संखादी यानी शंख आदि। शुरू से देखिए, पुड़वी माने पृथ्वी, जल माने जल, तेउ माने तेज यानी अग्नि, वायु माने वायु, वनस्पति माने वनस्पति, विविह माने विविध प्रकार के, स्थावर इंद्री यानी स्थावर होते हैं। ये एक इंद्रिय जीव है। तो एक इंद्रिय जीव के भेद बताए आपको, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। पृथ्वी ही जिसकी काय है वो पृथ्वी काय जीव, जल ही जिनकी काय है जल का एक जीव, अग्नि ही जिनकी काय है अग्नि का एक, वायु ही जिनकी काया है वायु का एक, वनस्पति ही जिनकी काया है वो वनस्पति का एक। इस प्रकार अनेक प्रकार के स्थावर के भेद हैं। और ये कितने इंद्रिय वाले हैं? एक। स्थावर जीव कौन होते हैं? जिनके एक इंद्रिय होती है। और जो एक इंद्रिय से अधिक इंद्रिय वाले हैं, विग तिग चदु पंचखा यानी 2, 3, 4 और 5, अखा माने अक्ष इंद्रिय वाले। तस जीवा हुंती वो त्रस जीव होते हैं। शंख आदि जैसे शंख आदि, शंख 2 इंद्रिय जीव है, चींटी 3 इंद्रिय जीव है। वो शंख जो बजाते हैं, हाँ, शंख, सीप, वो जीव कैसा है? वो चलना, वो ना चलता ना स्पर्श होता है। बेटा बढ़ते हैं वो। समुद्र में जो शंख होते हैं, सीप होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े होते जाते हैं। हमने पढ़ा है ना, लट भी 2 इंद्रिय है, चावल वगैरह में निकलती है लट। चींटी आदि 3 इंद्रिय है। 4 इंद्रिय कौन है? ये मक्खी, भौरा, मच्छर, ये 4 इंद्रिय हैं। ठीक है। और जितने बाकी पशु नजर आते हैं हमें, गाय, भैंस, ऊँट आदि, ये सब पंचेंद्रिय हैं। तो ये त्रस जीव होते हैं। ठीक है। तो यहाँ त्रस और स्थावर के भेद से संसारी जीव 2 प्रकार के बताए। एक गाथा और ले लेते हैं, 12 नंबर की गाथा। अभी संसारी जीव का ही विस्तार चल रहा है। संसारी जीव के 14 जीव समास होंगे, तो हम इसकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है। 14 जीव समास कौन कौन से हैं? क्योंकि संसारी जीवों को ढूंढने पर वे जहाँ पाए जाएं, जिनका अन्वेषण करने पर, खोजने पर वो मिल जाएं, ऐसे किसी गति में, किसी इंद्रिय में, किसी काया में, किसी योग में, वो कहलाते हैं मार्गणा। माने जीवों को जहाँ खोजने पर जीव पाए जाए वो है मार्गणा। समास माने होता है समूह, जीवों के समूह। जो हमने 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय आदि भेद बताए, इसकी तरह से अगर हम ग्रुपिंग करें तो कितने भेदों में इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं? तो 14 प्रकार के जीव समास, 14 मार्गणाएँ, 14 गुणस्थान, ये संसारी जीवों को समझाने समझने के लिए इन भेदों से हम समझाएंगे। ठीक है। तो इसकी शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।